हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैंग पीसीबी क्लासेस पर। आज का टॉपिक है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो होता है धारिता का जो होता है व्यंजक। तो इसको समझते हैं कि क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र में जो होता है दो समांतर जो होता है ए और बी, दो समांतर प्लेट हैं जिसे एक दूसरे के क्या किया गया है, समांतर रखा गया है। अब दोनों जो प्लेट है ए और बी, इसके बीच की दूरी हमारा क्या है, डी है। तो है कुछ नहीं कि माना ए और बी जो दो समांतर प्लेट है जिसे एक दूसरे के क्या है, समांतर, ये समान दूरी पर एक दूसरे से क्या किया गया है, रखा गया है। और दोनों प्लेट के बीच की दूरी हमारा क्या है, डी है। यदि हम प्लेट ए को जो होता है प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्लेट बी के निकटवर्ती, यदि प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो बी जो प्लेट है उसके निकटवर्ती तल पर माइनस जो होता है क्यू आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। यदि हमारा जो होता है प्लेट बी को पृथ्वी से जो होता है जोड़ दिया जाए, पृथ्वी से क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए या फिर उसके संपर्क में ला दिया जाता है, तो जो प्रेरित जो प्लस क्यू आवेश होता है वो पृथ्वी में क्या होता है, चला जाता है। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से तो समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन ज़ीरो। अब हमें पता है कि सिग्मा का मान क्या होता है, क्यू बटे ए होता है, क्यू बटे ए होता है। अब जो हमारे जो होता है सिग्मा के जो होता है जगह में जो है, तो सिग्मा का मान हम जो होता है क्यू बटे ए रख देंगे। कि जो हम क्या किए, जो हमारा सिग्मा का मान था, सिग्मा की जगह में क्यू बटे ए क्या कर दिए, हम लोग रख दिए। अब क्यू बटे ए रखने के बाद अब क्या करेंगे, समझना यहाँ थोड़ा सा कि यदि हमारे पास चार पद दिए हुए हैं, ए की बटे में बी बटे सी के बटे में डी, तो ए का जो होता है पहले पद का गुणा चौथे के साथ, तीसरे पद का गुणा दूसरे के साथ हो जाता है। सेम उसी प्रकार है कि यहाँ जो होता है एक, हमारा पहला पद दिया हुआ है एक, दूसरा दो और ये तीसरा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक, तो एक का गुणा क्यू के साथ, तो क्यू के साथ एक का गुणा होगा तो क्यू ही आएगा, और ए का गुणा जो होता है एप्सिलॉन ज़ीरो के साथ, तो एप्सिलॉन ज़ीरो ए आ गया। अब यदि जो हमारा दोनों प्लेट था, दोनों प्लेट जो थे ए और बी, इस यदि दोनों प्लेट की जो होता है बीच विभवांतर क्या हो, भी हो, तो यदि दोनों प्लेट के जो होता है बीच विभवांतर हमारा क्या हो, भी हो, तब भी बराबर होता है बल गुणित जो होता है विस्थापन या दूरी। तो यहाँ बल, दोनों प्लेट के बीच की दूरी जो है, दोनों प्लेट के बीच में कौन सा बल लग रहा है, तीव्रता का लग रहा है, तो इसीलिए तीव्रता गुणित जो होता है दूरी भी लिख सकते हैं। अब आगे इसको, तो भी बराबर तीव्रता ई गुणित दूरी के लिए हमारा दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, डी है। दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है, तो दोनों प्लेट के बीच की दूरी को जो होता है डी लिख दिए यहाँ। अब समीकरण जो एक था, ये समीकरण जो एक है हमारा, समीकरण एक से ई के मान को, जो ई का मान है, इस ई के मान को जो होता है यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो ई के मान को रखेंगे, सेम जैसे वैसे लिख दो, बस ई की जगह में जो होता है ई का मान रख दो। तो भी बराबर ई का मान क्या निकाले हैं, क्यू बटे एप्सिलॉन ज़ीरो ए, और गुणित डी है तो गुणित डी कर दिए। अब आगे यदि दोनों प्लेट के बीच धारिता सी हो, तब धारिता सी बराबर क्या होता है, क्यू बटे भी। इसका हम लोग जो है वीडियो पीछे बना चुके हैं, यदि आपको इसका वीडियो देखना है तो हमारे प्रोफाइल में जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। अब जो हमारा क्यू बराबर सी बराबर क्यू बटे भी होता है। अब यहाँ क्या करेंगे, जो समीकरण दो है, समीकरण दो से जो भी का मान है, ये भी का मान है, यहाँ ले जाकर हम लोग जो होता है रख देंगे। तो समीकरण दो से जो होता है भी का मान, यहाँ जो होता है भी का मान निकाल कर यहाँ से यहाँ उठाकर रखेंगे, तो ये मान रख दिए। अब यहाँ फिर समझना वही कि यदि एक के बट्टे में, एक पद के बट्टे में दूसरा, और जो होता है तीसरे के बट्टे में चौथा है, तो पहले गुणा चौथे के साथ, दूसरे गुणा तीसरे के साथ हो जाता है। तो वैसे सेम अभी डी के बट्टे में कुछ नहीं है, बट्टे में एक है, तो ये पूरा जो हमारा एप्सिलॉन ज़ीरो ए और एक का गुणा क्यू के साथ हो जाएगा, तो क्यू एप्सिलॉन ज़ीरो ए, और यहाँ क्यू और डी, ये क्यू और डी का गुणा जो होता है इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, एक के साथ हो जाएगा, तो बटे में क्यू डी आ गया। अब क्यू और क्यू को कैंसिल कर दिए,
तो बचेगा क्या हमारा एप्सिलॉन 0 A बटे D। यही जो होता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो होता है धारिता का जो होता है सूत्र है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।